कॉलोनाइजर अपने पैसे लेके चले गए, प्रॉपर्टी वाले को भी पैसे दे दिए। ये अब बेचारे ये बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? उसके बाद में जब इन्होंने घूस ऊपर तक पहुंचाई तो ये जो है पोल भी लग गए और तार भी खींची गई है। उधर वो झुकने का वो कुंडी लग रही है, अवैध कनेक्शन भी हो रहा है, वो देख लो आप। बिल्कुल अवैध कॉलोनी के अंदर बिजली विभाग को लिखा गया है भाई आप इसके अंदर लाइट नहीं लगा सकते, फिर भी ये इन लाइनों पे तार खींची हुई और देख लो कनेक्शन हो रहे हैं बिजली के। ये सरासर भ्रष्टाचार है। और हम किसको दे देते हैं? किसको देते हैं आप? हम देते ना जी किसको? पुनिया साहब को। पूनिया साहब को, जिसने कॉलोनी काट दी है। कितने कितने पैसे लिए आपसे? ये पहले के 6,000 रुपए भरते हर महीने। हर महीने भरते 4 साल तक भरे हैं। किसी ने 4 साल तक भरे, किसी ने 3 साल तक भरे। आपके साथ फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ? जो अलाटमेंट कार्ड दे रखे ना वो फर्जी है। जमीन ये सोसाइटी का नाम हुई नहीं, जमीन तो किसानों के नाम पड़ी है। जिन किसानों ने जमीन बेची है ये जमीन तो किसानों के नाम पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का गांव गंगवा, जहां पर एक अवैध कॉलोनी का मामला सामने आ रहा है और ये मामला जो है सामने रखने वाले हैं गंगवा के पूर्व सरपंच। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। जी सर बताइए। पूरा मामला तो ये आप देख लो जी, अवैध कॉलोनियाँ कट रही है और मैं करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया। मैं 21/12/2017 को मैंने डीटीपी को टाउन प्लानिंग ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी भाई गांव गंगवा में अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, आप उन पे कार्रवाई करें। 2 साल से ऊपर हो गए, अभी तक तो उस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध कॉलोनी कोई काट रहा है, हर कोई दूसरे जैसे अगरवा में होगी और जहाँ भी है वहाँ अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वहाँ जाके पेड़ा पंचा चला देते हैं, ये मकान तोड़ देते हैं और वहाँ पे तो यहाँ पे पैसे जाते हैं इनके, उधर से जहाँ से पैसे नहीं आते हैं वहाँ से कॉलोनी में जाके तोड़ देते हैं। मैंने 2 साल हो गए एप्लीकेशन देने के बाद में इस कॉलोनी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये देख लो आप, कम से कम 50 एकड़ में अवैध कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पे ना तो बिजली बोर्ड वाले कनेक्शन दे सकते, फिर भी देख लो आप ये तारें लगी हुई हैं। बिल्कुल ये तारें लगी हुई है, देख लो ये किस कारण से लगी हुई है। बिजली बोर्ड में बाकायदा नोटिस गया हुआ है भाई आप इस कॉलोनी में कनेक्शन नहीं कर सकते। पंचायत के पास इसका वो गया हुआ है भाई आप इसके कोई राशन कार्ड है कोई और है उस पर आप साइन नहीं कर सकते। अच्छा जन स्वास्थ्य विभाग के पास गया हुआ है भाई आप इसके अंदर पानी का कनेक्शन नहीं कर सकते, फिर भी ये देख लो आप लाइट के कनेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। और अवैध तरीके से ये वोट बनवा रहे हैं। ये झुग्गी झोंपड़ी है, यहाँ कोई इसका परमानेंट एड्रेस तो है नहीं इनका। झुग्गी झोंपड़ी किस आधार पे ये वोट बनवा रहे हैं? जो इन्होंने अलाटमेंट दिया हुआ है वो अलाटमेंट फर्जी है। ये जमीन है किसानों की जमीन है, गंगवा गाँव की वो जमीन है ना किसानों के नाम पड़ी है, फिलहाल पड़ी हुई है, फिर भी सोसाइटी इसको अलाटमेंट दे रखी इन सब कोई लोगों के पास। ये गरीब आदमियों के साथ धोखाधड़ी हुई है। ये गरीब आदमी जी इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और किसी का कुछ नहीं है। कॉलोनाइजर अपने पैसे लेके चले गए, प्रॉपर्टी वाले को भी पैसे दे दिए। ये अब बेचारे ये बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? बिल्कुल सही बात है सर। भाई बेगर तो इनको कर दिया उसने, कॉलोनाइजर ने क्या, उसने तो अपने पैसे लेकर के ना वो जेब में डाली, अपनी जेब गर्म कर ली है। अब ये कहाँ जाए बेचारे, ये झोपड़ी में बैठे हैं। वैसे समाज का सबसे गरीब तबका जो है ये माना जाता है अक्सर। इनको यहाँ पर ये आश्वासन दे के प्लाट दिए गए थे कि आपको यहाँ पे बिजली पानी सब कुछ सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन आज इनके दे रखे आपको उन सुविधाओं के नाम पर ये जो यहाँ के रहने वाले हैं। इसके साथ ही झुग्गी वालों से भी आपकी बात करा देती हूँ। हमको प्लाट दे रखे, हमारा प्लाट रहे ही है यहाँ पे। अच्छा हमको प्लाट दे रखे कि तुम्हारे प्लाट है, तुम्हारा यहाँ पानी भी आएगा, तुम्हारा लाइट भी आएगी। आपको सुविधा नहीं दे रखी है? दे रखी नहीं है, आएगी तुम्हारी के बता रखी है कि तुम्हारी आएगी, पानी आएगा, लाइट आएगी। अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और पैसे सारे पैसे दे दिए हमने इसके जगह के, सारे पैसे दे दिए हमने जगह के। और हम गरीब आदमी हैं, अब हम कहाँ जाएंगे फिर हम? बिल्कुल बिल्कुल। इन गरीबों से किस्तों में पैसे लिए हैं, प्लाट के फर्जी अलाटमेंट दी हुई इन लोगों की। ये जमीनें ये किसानों के नाम पड़ी हुई अब तक। और मैं प्रशासन से और सबसे मैं आज भी जाके आया हूँ, कल डी साहब से मिला था, आज मैंने सीएम विंडो भी लगाई है। इनके जो कॉलोनी काट रहे हैं अवैध जो काम कर रहे हैं ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप इतने समय से बता रहे हैं कि आप जो है बार बार एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद आप कर रहे हैं? मैं डीटीपी के पास गया था, डीटीपी साहब बोले भाई हमने प्रॉपर तरीके से चैनल के हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो हमने जिन लोगों के पास लेटर भेजना था वो हमने भेज दिया। मैंने उनको बोला था उन कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता, आप जाके तोड़फोड़ करो जब भी लोग रुकेंगे, क्योंकि आज ये गरीब आदमी मकान बना
रहे हैं। अगर यहाँ पे शुरू में लगा आते ही इनके साथ तोड़फोड़ कर जाते तो ये लोग नहीं फंसते इतने। जब शुरू में आते ही एक दो मकान टूट जाते ना तो ये सारे गरीब आदमी चुंगल में नहीं फंसते। अब ये सारे पैसे इन सब लोगों से पैसे ले चुके हैं। अब तो वो जो कॉलोनाइजर है वो इनसे मुनाफा खा गया और इनके पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट का फर्जी कार्ड है। अलॉटमेंट भी नहीं है मैम वो जी, वो उधर देखिए, बोलिए सर। वो एक्चुअल में अलॉटमेंट नहीं है, उसने सोसाइटी में रजिस्ट्री नहीं करवा रखी है, रजिस्ट्री असल मालिकों के नाम पड़ी है जी। वो तो हरासमेंट कर रहा है और वो इनसे 5-5-7-7 हज़ार रुपये 8-8-10 हज़ार रुपये अलॉटमेंट के लिए रखे उसने। एक्चुअल में जो ये सोसाइटी है अवैध तरीके से चलने लग रही है। AR है वो भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस सोसाइटी कैंसिल होने के लिए भी AR के DTP साहब ने AR को लिख रखा है कि आप ये सोसाइटी कैंसिल करो और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो सोसाइटीज हर तीसरे महीने इसका ऑडिट होता है और इंस्पेक्टर ऑडिट करते हैं, वो बाकायदा उसके अंदर देते हैं, लेकिन वो ऑडिट भी फर्जी तरीके से हो रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं करवाया किसी ने कि ऑडिट हर तीसरे महीने सोसाइटी का ऑडिट होता है, वो किस बेवकूफ़ी हो रहा है। अरे जब इसकी अलॉटमेंट, इसके पास रजिस्ट्री नहीं है तो ये अलॉटमेंट कैसे दे रहा है? लेकिन वो भी सब ये जो सोसाइटीज लीगल हैं जी, उन्होंने और सरकारी फीस 3100 रुपये पर कार्ड के हिसाब से कर रखे, लेकिन ये जो है हर एक कार्ड धारक से 8-8 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं, किसी से 10,000 रुपये, कोई 11,000 रुपये भी ले रहा है जी। अभी पिछले दिनों मैंने दी शांति सोसाइटीज से एक प्लाट नाम करवाया था, 8,000 रुपये जो है मेरे से लिए गए थे और मैं खुद इस चीज़ का प्रूव हूँ, मेरे पास उनका कार्ड भी बना हुआ है। और जो है इन्होंने ये कह रहे हैं कि जी हमें ऊपर देना पड़ता है। और यहाँ रही इस कॉलोनी की बात, जो पहले यहाँ पर DTPO ने और डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ने यहाँ पे एक नोटिस भी दिया हुआ था कि यहाँ पे लोग प्लाट ना खरीदें, यहाँ पे ना ही तो पानी की सुविधा होगी ना ही बिजली की सुविधा होगी। उसके बाद में जब इन्होंने घूस ऊपर तक पहुँचाई तो ये जो है पोल भी लग गए और तार भी खींची गई है। ये पूरे जो है इससे हरियाणा सरकार को ये देख पूरा धत्ता बता के जो है उधर वो कुंडी लग रही है, अवैध कनेक्शन भी हो रहा है, वो देख लो आप। बिल्कुल। अवैध कॉलोनी के अंदर बिजली विभाग को लिखा गया है भाई आप इसके अंदर लाइट नहीं लगा सकते, फिर भी ये इन लाइनों पे तार खींची और देख लो कनेक्शन हो रहे हैं बिजली के। ये सरासर भ्रष्टाचार है। खुले आम जो है बिजली चोरी यहाँ पर दिख सकती है। बिजली चोरी नहीं मैडम, ये बिजली चोरी तो बाद में हुई है, पहले प्रशासन को लिखा गया था आप उस कॉलोनी के अंदर बिजली नहीं लगा सकते, फिर भी ये ट्रांसफार्मर किस पे लगाया गया, किस आधार पे लगाया गया यहाँ, उनको बाकायदा इसको SC को लिखा हुआ है जी। DTP साहब ने SC को लिखा हुआ भाई आप अवैध कॉलोनी के अंदर कनेक्शन नहीं कर सकते, फिर भी ये देखो ये अवैध कॉलोनी के अंदर लाइन चल रही है। हम तो गरीब आदमी है, तार लगा आप नहीं ये लग रहा है, देख लो आप, ये ट्रांसफार्मर चालू है, उधर वो कुंडी लग रही है, आप देख लो। तो ये था गंगवा गांव के अंदर अवैध कॉलोनी का पूरा मामला। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के क्या कार्रवाई की जाती है और क्या ये अवैध कॉलोनी जो है अब तोड़ी जाती है या आगे किस तरीके का रवैया जो है प्रशासन का रहने वाला है। आगे भी इसी तरीके की रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर के आते रहूंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।